नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना के कुल केस 24 घंटे में 4 लाख को पार कर चुके हैं। लगभग 4000 की मौत दर्ज की गई है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे गुजरात के सानंद में हजारों की भीड़ मंदिर चल पड़ी थी। तो अब देखिए हैदराबाद के चार मीनार की तस्वीर, जहां ईद की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हैदराबाद के इस हिस्से में जिंदगी बड़े आराम से पटरी पर दौड़ रही है। चार मीनार के करीब की ये तस्वीरें आपको कोरोना के खौफ से भूलने पर मजबूर कर देंगी। जरा गौर से देखिए, क्या ये बेफिक्री, ये लापरवाही उस दौर में की जा सकती है जब इंसान का एक दूसरे से मिलना ही मौत को दावत देने जैसा। ऐसा लगता है जैसे ये हिस्सा हिंदुस्तान का नहीं, किसी और मुल्क का। इस बाजार में ईद की खरीदारी हो रही है। कपड़े खरीदे जा रहे हैं, जूते चप्पल खरीदे जा रहे हैं, सेवैया खरीदे जा रहे हैं। हैदराबाद में इस वक्त सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा है और दिन में किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, ये आपकी नजरों के सामने है। अब जरा आप ये सोचिए, जब ये लोग घर लौटेंगे तो किस हद तक अपने साथ संक्रमण लेकर जाएंगे, और फिर एक दूसरे तक जो संक्रमण की चेन बनेगी वो कितनी खतरनाक है। हम इसमें चार मीनार पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे लोग यहाँ पर चार मीनार पे खरीदारी के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और इस दौरान यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दुकान सज चुकी हैं और इंतजार है अब जैसे जैसे शाम होगी और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। लेकिन इस भीड़ और इस गैदरिंग के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जो हैदराबाद शहर है, देश के अन्य राज्यों की तरह तेलंगाना और हैदराबाद शहर भी कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा है। यहाँ भी हजारों की संख्या में डेली नए केसेस आ रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो आज भी 6000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए, 80,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं स्टेट में, राज्य में। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये पूरा बाजार जो है ये सज चुका है और यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी नादारद है। हाँ, हमें जगह जगह पर मास्क पहनने की हिदायत ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें भीड़ के गैदरिंग को कंट्रोल करने की तो प्रशासन की तरफ से जाहिर तौर पे हमें कोई विजिबल पुलिसिंग या विजिबल इफेक्ट नज़र नहीं आता, कर्व नज़र नहीं आता। एक दिन पहले ही हमने आपको सानंद की तस्वीरें भी दिखाई थी। कोरोना के खात्मे के लिए जलाभिषेक का ऐसा जुलूस निकला कि देखकर ही जान सूख जाए। गुजरात की ये तस्वीरें भी किसी को तिलमिला दे। आस्था के नाम पर इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ की यह गलती आपको बेचैन कर दे। सानंद में तो पुलिस ने एक्शन लिया। इस जुलूस की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी उन्हें धर दबोचा। कोरोना की इस दूसरी लहर में जहां हजारों लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो वही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। जो वीडियो अहमदाबाद के जो नगरोर गांव है वहां का है और वहां के जो बढ़िया बापा मंदिर है वहां पे जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा लेकर पहुंची थी। ये वीडियो कल ही शूट किया गया है और बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है और जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पे पहुंची थी, ना ही उन्होंने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा था और ना ही मुंह पे मास्क पहना था। और बड़ी तादाद में जो महिलाएं यहाँ पहुंची थी उसके जो एविडेंस है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं जो चप्पल है महिलाओं के, वो चप्पल यूं ही मंदिर के आसपास बिखरे पड़े हुए हैं। हालांकि वो वीडियो देर रात को वायरल होने लगा और वीडियो वायरल होने की वजह से पुलिस हरकत में आई। पुलिस के हरकत में आने के साथ ही जो इस गांव के सरपंच समेत जो 23 लोग हैं उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है पैंडेमिक एक्ट के तहत। सानंद के गुनहगारों का तो पुलिस ने हिसाब कर दिया, लेकिन हैदराबाद के इन लापरवाहों का हिसाब होना बाकी है। इन्हें बताया जाना चाहिए कि उनकी गलती सैकड़ों हजारों जिंदगियों को जोखिम में डालने वाली है। आज तक
कोरोना से इस युद्ध में इंतजामों का मानो टोटा पड़ रहा है। दिल्ली में तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आज दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलने से संकट कम हो सकता है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जरूरतमंदों की लंबी लंबी लाइन छोटी नहीं हो रही है, लेकिन कल से शायद ये पता चला है कि यहाँ ऑक्सीजन अभी मिलने जा रहा है। अचानक आपको कैमरे के जरिए दिखाएं कि कैसे लोग यहाँ पर कैसे लोग अफरा तफरी मच गई है। बच्चे छोटे छोटे हैं जो सिलेंडर खींच करके ले जा रहे हैं। मजबूरी है, ये मजबूरी आपको दिखाते हैं। ये लोगों की सांस बचाने के लिए, अपने परिजनों की सांस को थमने से बचाने के लिए ये स्थिति है। कैसी भगदड़ मची है ये आप देख लीजिए। ये ऑक्सीजन के नाम पर जब भी लोगों का सब्र जवाब दिया जाता है, यहाँ अंदर से खबर आती है कि हाँ ऑक्सीजन अभी मिलने वाला है, लोग अचानक अपनी बारी का इंतजार किए बगैर अंदर चले जाते हैं। एक तरफ ये ऑक्सीजन जो है ये लाइफ लाइन है और इसी तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। तस्वीरें जो आपको दिखाई वो आप देख करके समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किल है लोगों के लिए इस लाइन में लगना, और उस लाइन के बाद ये मारा मारी, ये परेशानी, ये भागा दौड़ी, जिसमें अपनों को जिंदा रखने के लिए ये ऑक्सीजन घर ले जाना भी जरूरी है या फिर अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। एक तरफ अदालत में केंद्र सरकार का दावा है, कह रही है कि दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन दे दी गई है, तो दूसरी तरफ ये जमीनी हकीकत है। रोज दिल्ली आना पड़ता है, 24 घंटे में एक सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। तो आपके परिजन घर पे हैं, मरीज घर पे हैं? जी घर पे ही हैं, हॉस्पिटल में तो मिल नहीं रहा बेड। घर पे है आपके पेशेंट? नहीं, एक्चुअली हमारा जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है, हमें मतलब बेड मिल गया, बट वहाँ पे सिलेंडर ऑक्सीजन की मतलब थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए हम अपना रोज आके अपना सिलेंडर भरवा के ले जाते हैं। अस्पताल कहता है कि आप आइए और अपना सिलेंडर लेकर के आइए। क्या आप अपने ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए, बाकी वहाँ पे ध्यान में रखें। ये कहाँ का हॉस्पिटल है? ये द्वारका की साइड में। 4 घंटे कभी 5 घंटे लगातार पूरी रात भी चलती रहती है, पूरा दिन भी चलता रहता है। कभी कभी जल्दी भी मिल जाती है, जैसे कि आज मतलब 1 घंटा हुआ होगा हमें, तो आज मतलब जल्दी मिल गई, बाकी टाइम ज्यादा भी लग। हमारे मरीज घर पे हैं, बाकी अगर हमें हॉस्पिटल में जगह मिलती है, अगर घर पे ऑक्सीजन से इलाज हो जाए विदाउट ट्रीटमेंट, तो पब्लिक यहाँ पर भीड़ लगा ले और अपने घर पे ही ऑक्सीजन से इलाज कर ले। आप मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट या सरकार मुझे ये बताइए कि अगर ऑक्सीजन से अगर मरीज ठीक हो जाए तो हम अपने घर में ही अपने ऑक्सीजन से मरीज को ठीक कर लें। ऑक्सीजन लगा देते हैं विदाउट ट्रीटमेंट, किसका इलाज हो रहा है? ये दिल्ली का हाल है और अब आपको दिल्ली की ही कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आपदा में अवसर तलाशने वालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर लोगों की जिंदगी से खेलने में कोई कोताही नहीं की। कोरोना की दूसरी लहर में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आम लोगों को आ रही है वो आ रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन रिफिलिंग तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से लोगों को नहीं मिल रहा है, और इसी का फायदा कुछ इंसानियत के दुश्मन उठा रहे हैं जो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हैरानी इस बात की हो गई है कि अगर आप ये देखिए, ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं ये अग्निशामक यंत्र है, यानी आग बुझाने के काम में ये जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से, ये देखिए लाल रंग का ये होता है अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने के काम में इस्तेमाल होता है, उसको इस तरीके से जो काले रंग में पेंट किया जा रहा था और उसके बाद जो है उसको जरूरतमंद लोगों को बेचा जा रहा था। तकरीबन 500 ऐसे सिलेंडर हैं जो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। क्या यंत्र है इसके बारे में बताइए और किस तरीके से इसको चेंज करके ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे। सर एक फायर सिलेंडर है, फायर सिलेंडर को ये इसका पेंट उतार के ग्राइंडर की मदद से ब्लैक पेंट करते थे ये। हाँ ये ब्लैक पेंट है, और इस ब्लैक पेंट का जो ये फायर सिलेंडर का नोजल है, उस नोजल को हटाकर इस पे ऑक्सीजन का नोजल लगा देते थे। और इसी को ये दामों में ब्लैक। जी हाँ, आग बुझाने वाली सिलेंडर के रंग बदले जा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचे जा रहे हैं। अलीपुर इलाके में इन 3 जालसाजों ने लोगों की जान जोखिम में डालने का पूरा इंतजाम कर दिया था, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। अरविंद लोहिया के साथ कुमार कुणाल,
दिल्ली, आज तक। पटना में लॉकडाउन के बीच एक लड़की ने गजब का तमाशा किया। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जब पुलिस ने जुर्माना भरने को कहा तो लड़की पुलिस और प्रशासन पर आरोपों के साथ टूट पड़ी। पिछले साल भी मैं लॉकडाउन में बांटी हूँ खाना और इस साल भी बांटूंगी क्योंकि मोदी को समझ नहीं आता है और नीतीश कुमार को नहीं आता, मुझे तो आता है। अगर मेरे पास रात के अंधेरे में पटना की वीरान सड़क पर एक लड़की नीतीश सरकार को लानत भेज रही। कुछ करके आई, खाना खिला के आई हूँ। उसके आपको इसके लिए किसी ने रोका है खाना खिलाने के लिए? मेरी वीडियो बना रहे, जाके नीतीश का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? बनाइए उसका, मोदी का भी। इस लड़की की चिंता ये है कि सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन तो लागू कर दिया, लेकिन गरीबों पर पड़ने वाली मार की चिंता नहीं की। निकल के जाकर के उस लोगों को खिलाने जाती हो, ये तो बहुत शर्म की बात है नीतीश कुमार के ऊपर। वो शर्म की बात है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं। से पहले सर उसने पूछा भी नहीं कि कितने लोग भूखे मरेंगे। ये लड़की पुलिस से उलझने को तैयार है। इसे मीडिया के कैमरे की भी फिक्र नहीं, इसे प्रशासन का डर नहीं। माना कि इसने हेलमेट नहीं लगाकर कानून तोड़ा, लेकिन सरकार के निकम्मेपन से टूट चुके लोगों की आवाज ये पूरी ताकत से बुलंद कर रही है। रिक्शा चला करके वही खाना खाता है, उसका क्या होगा? अभी पूछा नहीं, बस वीडियो शूट करने चले आए। शूट करना नीतीश कुमार के गेट पे जाके शूट करिए ना, नीतीश कुमार के फ्रंट पेपर पे छाप दीजिए। पटना के बोरिंग रोड से गुजर रही ये लड़की अचानक पुलिस वालों की निगाहों में आ गई। पुलिस ने इसे रोका, हेलमेट न पहनने पर सवाल पूछा, जुर्माना मांगा तो ये आग बबूला हो गई। व्यवस्था और असमानता पर सवाल उठा दिया। अभी टिकट दिखाना है, जाओ, लग गया लॉकडाउन, कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते। ये मेरी टिकट है, मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा। ये मेरी टिकट है और मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा जंक्शन जाने के लिए। सर आप बताइए मैं कैसे जाऊँ? इसको लेके जाऊँ, कहाँ लगाऊंगी? 1.5 लाख की गाड़ी, चोरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, कहाँ लगाऊं? उसके चलते 3 घंटे से फिर रही थी मार्केट में, कहीं गाड़ी मिल जाए, कहीं गाड़ी मिल जाए, कहीं गाड़ी मिल जाए। कोई गाड़ी निकालने को घर से तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले डंडा देते हैं। पटना पुलिस अपना काम कर रही थी, बिना हेलमेट पर जुर्माना तो बनता था। इस लड़की ने कई बार भाषा की मर्यादा भी तोड़ी, लेकिन कुछ वाजिब सवाल भी उठा। 3 घंटे से फिर रही हो पटना में, कोई गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं मेरे साथ। मेरी फॉर्च्यूनर लगी है घर पे, वो निकल नहीं सकती, उसमें पास नहीं है। ये सब करके रखा है मोदिया। आपको बता दें कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन। कोरोना का संक्रमण जब दायरा तोड़ने लगा तो नीतीश सरकार ने मजबूरन लॉकडाउन की पाबंदी लगा दी, लेकिन नियम कानून तोड़ने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पटना सिटी के एक बाजार का हाल देखिए, यहाँ ठसाठस भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग ठेंगे पर है। सवाल है कि अगर जनता ने अनुशासन नहीं दिखाया तो कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन कोरोना से निपटने में कामयाब नहीं हो सकता। पटना से राजेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।